नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज ऐसे दो मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाऊंगी जिनको पहाड़ों पे चढ़ने का बहुत शौक़ है। और वो कौन कौन से पहाड़ अभी चढ़ चुके हैं, कौन कौन सी चोटी जो है वो सर कर चुके हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद यूनुस जो है कोपैमा, और साथ ही ईमान भट्टी कोपैमा। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप लोग? कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? ठीक जी जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से। अच्छा, मुझे बहुत शौक़ है जो लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं, क्योंकि एक वहाँ पे एक अलग, एक डिफरेंट सी एक दुनिया नज़र आती है। तो आप ये बताइएगा कि कौन कौन से इस वक्त आप पहाड़ों पर जो है जा चुके हैं और एक्सप्लोर कर चुके हैं? जी, हमें 2 साल हुए हैं एज अ मैरिड कपल, और हम रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेनियरिंग जो है वो अभी हमने रिसेंटली जो है वो सीरियस माउंटेनियरिंग शुरू की है, टेक्निकल माउंटेनियरिंग जो होती है। और इससे पहले हमने कोई बीसीओ छोटी पीक्स भी की हैं, 2000 मीटर, 3000 मीटर, 4000 मीटर। और अभी रिसेंटली अगस्त में हमने जो है वो एक 6000 मीटर की पीक की है जिसका नाम है खौसर गांग। 6040 मीटर पे शिगर वैली में ये पाई जाती है, और ये टेक्निकल पीक है। इसके आखिरी 800 मीटर जो है वो प्योर आइस के ऊपर आपको क्रैम्पॉन और अपने गियर और फिक्स रोप के साथ क्लाइंब करना पड़ता है। और रिसेंटली 2 वीक्स अगो हम देवसाई से अभी वापस आए हैं एक एक्सपीडिशन करके, जिसमें हमने 2-5000 मीटर की पीक्स की हैं, जिसमें से एक है बरीला पीक जो कि 5500 मीटर पीक है, और इस पे हम फर्स्ट कपल हैं जो इस पीक के ऊपर गए हैं। और फिर दूसरी पीक जो है हमने की 5100 मीटर पीक है, वो अनक्लाइंब पीक है, तो किसी इंसान ने उस पर कभी कदम नहीं रखा, तो वी वर द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग्स जो उसके ऊपर गए हैं, और फर्स्ट मैन, फर्स्ट वुमन, और हमने जाके पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे लहराया है। सो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है, और इसका नाम भी हमने ईमान के दादा के नाम पे रखा है, जो कि हीरो हैं पाकिस्तान के, और उनका नाम अजीज़ भट्टी शहीद है। सो हमने इसका नाम अजीज़ भट्टी शहीद पीक जो है वो दरियाफ्त किया। जी, ये तो बहुत एक तो आपने ऐसी शख्सियत का नाम हमारे सामने लाए हैं जो पाकिस्तान का गरूर, पाकिस्तान का, वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। और उनकी बेटी ने भी माशाल्लाह से इतना बड़ा इस वक्त कारनामा अंजाम दिया कि ये एक बहुत बड़ी बात है। सो वी आर प्राउड ऑफ यू ईमान एज़ वेल, एंड योर हस्बैंड मोहम्मद यूनुस। तो बाकी आप बताइएगा कि वहाँ पर आप लोग जो है, ज़ाहिर बात है अकेले ही सर करना होता है पहाड़ को, तो उस वक्त क्या फ़ील होती है? आई रियली वांटेड टू नो कि बहुत टाइम भी लग जाता है, अकेले भी होते हैं, क्या कोई जानवरों का डर भी होता है? आप लोग सारा होमवर्क करके तो जाते होंगे, तो उसकी फ़ील क्या होती है उस वक्त, ये बताइएगा। थैंक यू। जब पहुंचते तो बहुत अच्छा फील होता है। ट्रैक करते हुए बहुत मुश्किलात सामने आती हैं, मेंटली भी, फिज़िकली भी, और ऐसे लग रहा होता है कि होगा नहीं, लेकिन जब ऊपर पहुंचते हैं और वो जो व्यू नज़र आता है और जो अचीवमेंट फील होती है, उसके कंपैरिजन में कोई फीलिंग नहीं है। जी जी। तो वहाँ पर आप लोग कैसे इंतज़ाम कैसे करते हैं? कुछ खाने पीने का भी इंतज़ाम होता है? वहाँ पर कोई टेंट का भी इंतज़ाम करते हैं साथ में, क्या होता है? जी, तो शुरू में जब हम जाते थे, हमारी जब शादी हुई थी, तो उससे पहले मैंने पाकिस्तान को खुद से एक्सप्लोर करना शुरू किया था। मैं टूर्स के साथ जाता था, टूर ऑपरेटर्स के साथ जाता था। तो जब इनसे शादी हुई, इनको भी शौक़ था, तो हम मिल के जाना शुरू हो गए। और उसमें ये है कि कई कंपनीज़ हैं जो आपको लेके जाती हैं, एडवेंचर टूर्स के लिए भी लेके जाती हैं। बट अब करते करते हमारी इतनी खुद की ट्रेनिंग होगी कि अब हम खुद से भी चले जाते हैं, अपना सामान अपने कंधों पे रख के। ट्रेनिंग के लिए हम अपना कैंप खुद लेके जाते हैं। हमारे पास चूल्हा भी है, खाना पकाने की भी चीज़ें हैं, हम जाके अपना खाना शाना भी खुद ही पकाते हैं। और अगर कोई सीरियस एक्सपेडिशन है, जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया कि हमने अभी 6000 और 5000 मीटर पीक्स की हैं,
और उसके लिए फिर हम हेल्प लेते हैं। हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं चौगोरी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में जाहिद राजपूत साहब और मोहम्मद यूनस, उनके साथ मिलके फिर हम एक्सपीडिशन प्लान करते हैं। तो उसमें हमारे साथ टीम भी जाती है, पोर्टर्स की, हाई पोर्टर्स की और गाइड्स की, जो हमें सपोर्ट करते हैं। तो उसमें किचन का बेस कैंप लगता है जहाँ पे एक बंदा डेली खाने पीने का बंदोबस्त करता है, और खाने पीने का भी इतना राशन आपके साथ जाता है जो आपकी एक्सपीडिशन का टाइम जो है इसके अंदर निकल जाए। तो अगर हम एक हफ्ते के लिए गए तो एक हफ्ते का खाना पीना और थोड़ा एक्स्ट्रा भी लेके जाते हैं। और साथ में फिर हमारे पास अपने टेंट होते हैं जहाँ पे हम सोते हैं, अपना सामान डंप करते हैं। इस वाली एक्सपीडिशन पे जो भी देवसाई में गए थे तो एक टॉयलेट टेंट भी था। वैसे तो आउटडोर और विल्डरनेस में टॉयलेट्स कोई नहीं होते, तो आपको अपना बंदोबस्त खुद ही करना पड़ता है। सो ये सारा इंतज़ाम होता है जो हमारे साथ होता है, डिपेंडिंग कि किस किस्म की एक्सपीडिशन पे जा रहे हैं, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर प्रॉपर एक्सपीडिशन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर हम अरेंजमेंट्स करते हैं। अच्छा, कितना टाइम लग जाता है जो जिसमें आपने ये बताएं कि किसी भी चोटी को सर करने में क्या इस पे दिन लगते हैं या कुछ घंटे लगते हैं, और सबसे ज़्यादा टाइम कौन सी चोटी सर करने में लगा था? तो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट चोटियाँ सर करने के लिए डिफरेंट टाइम्स लगते हैं। जैसे जो खौसरगंज है, जो 6000 मीटर वाली पीक है, वो करने में हमें पूरा हफ्ता लगा था, क्योंकि हम वहाँ गए, बेस कैंप पे पहले गए, फिर उधर 2 और कैंप्स लगे थे, उनको हाई एल्टीट्यूड कैंप्स कहते हैं। तो हर जगह आप एक एक रात गुजारते हैं ताकि एक्लाइमेटाइज हो और आपको सिकनेस ना हो जाए, एल्टीट्यूड सिकनेस। और फिर तो वो हमें हफ्ता लगा था करने में। और ऑन द अदर हैंड जैसे देवसाई वाले जो हमने अभी बताया आपको, 5000 मीटर वाले 2 हमने जो किए हैं, वो भी हम हफ्ते के लिए गए हुए थे। लेकिन क्योंकि उधर मल्टीपल कैंप्स भी इस्टेब्लिश करने पड़े, तो हमारा बेस कैंप हर रोज़ सेम था, तो वो डे हाइक्स थी। तो हम देवसाई में हमने अपना बेस कैंप लगाया और वहाँ से हम एक दिन गए, हमने बरेला पीक की, और दूसरे दिन हम गए, हमने अनक्लाइंब पीक की, बीच में हमने रेस्ट डे भी किया। और जी, तो डिपेंड करता है कि आप किधर जा रहे हैं, कितनी हाइट है और आपने कहाँ पे अपना कैंप लगाना है। फिटनेस लेवल पे का भी इस पे बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट होता है कि आप कितने फिट हैं। और जैसे मान ने जिक्र किया है कि वेदर और माउंटेन सिकनेस भी एक चीज़ होती है, एक्यूट माउंटेन सिकनेस जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं हाइट हो जाती है आपको। जिस तरह आप और मैं लो लाइंग एरियाज़ में बैठे हैं, लाहौर 200 मीटर पे है, कराची जो है वो सी लेवल के ऊपर है, तो यहाँ से अब अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं जो कि 4000 मीटर 5000 मीटर की पीक है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाए और आपको माउंटेन सिकनेस हो जाए। तो उसके लिए भी आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होता है, बॉडी को एडजस्ट और एक्लाइमेटाइज कराना होता है, ताकि वो उस एरिया के मुताबिक फिर आपकी बॉडी एग्जर्ट कर सके, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सके। तो फिटनेस का भी इससे लिंक है। वेदर आपको क्लियर मिलता है, उसका भी इस पे इम्पैक्ट होता है, तो वो डिटर्मिन करता है कि आप कितनी जल्दी किसी भी पीक को कर सकते हैं। तो जिस तरह खौसरगंज का हमने जिक्र किया, तो उधर कैंप 1 के ऊपर एक रात में हमें तूफान मिला था। तो ऐसे ही लग रहा था जिस टेंट में हम सो रहे थे कि वो हवा के साथ उड़ जाएगा, और वो था भी एक क्लिफ के एज के ऊपर एट 4800 मीटर्स ऑफ एलिवेशन, जो कि समझें कि आप माउंट ब्लैंक के ऊपर, जो यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक है, उसके ऊपर सो रहे हैं। तो वो ऐसे फील हो रहा था कि जैसे हम उड़ के चले जाएंगे। लेकिन शुक्र है हमारे टेंट को हमने सिक्योरली बांधा हुआ था, तो ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। लेकिन वेदर का भी इस पे बड़ा होता है, क्योंकि जो लोकल माउंटेन्स होती हैं वो अपना वेदर खुद बनाती हैं। तो जो आपको गूगल बता रहा होता है, ज़रूरी नहीं है कि वही वेदर आपको वहाँ पे मिलता है। बिल्कुल। अच्छा, इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी कि आपने जिस तरह बताया फ़िटनेस के हवाले से, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके साथ साथ आपको मेंटली भी बड़ी चीज़ों में आपको जो है स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत होती है। जिस तरह अचानक से ये स्टॉर्म आ गया, तो उस वक्त आप लोग किस तरह अपने आप को मेंटली तौर से प्रिपेयर रखते हैं कि कोई भी इंसिडेंट जो है वो पेश आ सकता है, तो उसके लिए आप लोग कैसे प्रिपेयर रखते हैं अपने आप को? लाइक पहले से आप लोग सोचते हैं कि रात में सो रहे हैं, कोई जानवर ना आ जाए, कुछ ना आ जाए, तो उसके लिए भी इंतज़ामात किए जाते हैं। एंड व्हाट अबाउट द मेंटल, आपका जो स्टेबिलिटी है उसके लिए? एज फार एज जो एनिमल्स की प्रिपरेशन है, वो जिन ग्रुप्स वगैरह के साथ हम जाते हैं, जो हमारे साथ गाइड्स होते हैं, उनको बेहतर आइडिया होता है कि उस एरिया में क्या है, और वो अकॉर्डिंगली फिर वेपन्स और इस तरह की चीज़ें प्रिपेयर करते हैं। वो
लेकिन जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो आपको खुद प्रिपेयर करनी पड़ती है, पता नहीं होता कि क्या आएगा आपके सामने। वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है, लगता है कि होगा नहीं, आप चलते रहते हो काफ़ी देर और पहुंच नहीं रहे होते तो थोड़ा सा डिसहार्टनिंग हो जाता है, लेकिन आपको याद कराना होता है कि इट्स अबाउट द जर्नी एंड ऑल्सो आई थिंक टीम वर्क का भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, बिकॉज हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं और हम एक दूसरे की अब इतना टाइम हमने गुजार लिया एक दूसरे के साथ कि जो भी खौसरगंज पीक है हमने उस पर हमारी 2 ईयर एनिवर्सरी के ऊपर हम वहाँ गए थे। जब जैसी हमारी शादी हुई थी 2 साल पहले, तो हमने एक 4500 मीटर पीक की थी। तो और अभी देवसाई भी हम गए थे, तो ईमान की बर्थडे थी तो हमने वहीं पे मनाई और फिर इसके दादा के नाम पे हमने इवेंट्स वहाँ पर हो रहे हैं सारे। तो दैट इज इंटरेस्टिंग। हाँ जी, हम अपने इवेंट्स उधर ही करते हैं, तो क्योंकि हम शादीशुदा है और एक दूसरे का हमें पता है, तो जब जरा सा ये मेंटल गेम, आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि स्ट्रांग होनी चाहिए। तो जब मैं डाउन होता हूँ ये मुझे सपोर्ट करती है, ये डाउन होती है तो मैं इनको सपोर्ट करता हूँ, तो हमें पता चल जाता है एक दूसरे की नेचर का। सो वहाँ पे एक सपोर्ट सिस्टम और टीम वर्क का एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा काम देता है और उसकी वजह से फिर हम ओवरकम कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि शुरू शुरू में हमें सक्सेस मिली है, हमने बहुत सारी पीक्स अटेम्प्ट की हैं और जो हमसे नहीं हुई फॉर वेरियस रीजन, कभी हम फिट नहीं थे, कभी वेदर ने साथ नहीं दिया, तो उससे सीख के हमने अब अपनी जो है वो मेंटल स्ट्रेंथ इतनी बना ली है कि हमारी कोशिश होती है कि एक दूसरे को सपोर्ट करें और सही सलामत सेफली जो भी करने जा रहे हैं वो करके आ जाएं। और जो एनिमल्स की आपने बात की है कि किस किस्म के एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ नज़र आती है, जब आप शहर से निकल के नेचर में जाते हैं तो आप बेसिकली वाइल्ड लाइफ के एरिया में आ रहे हैं। सो इंसान सबसे बड़ा प्रेडेटर है, जब हम जा भी जाते हैं एनिमल्स हमसे ही डरते हैं। हमने लेपर्ड भी देखे हैं, बेयर का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन मार्मट्स, फॉक्सेस, इस तरह की बहुत सारी चीजें देखी, लेकिन वो आपको अटैक या हर्ट नहीं करती, बिकॉज वो डर जाते हैं। वो कहते हैं ये कौन आ गए। हाँ जी, तो ऐसा कोई अल्लाह का शुक्र है मौका नहीं आया। चलिए, तो बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, और आप लोग को अल्लाह ताला और कामयाबी दे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और बहुत से लोग इस वक्त देख रहे होंगे और बिल्कुल वो भी माउंटेन क्लाइंबिंग करना चाहते हैं, तो बिल्कुल वो जाएं और सीखें, समझें, बिकॉज दिस इज सच ए गुड स्पोर्ट्स। इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक के, जाने ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। स्टे विद अस।